बोलो श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कौशल्यपति पति सुनि जन कोरा, भे सब लोक शोक बस बोरा। जेहि देखे तेहि समय विदेहु, नाम सत्य अस लागन के। रानी कुचाल सुनत नर पालहि, सूझन कछु जस मनि बिनु ब्यालहि। भरत राज रघुवर बने बासु, भा मिथिले सही हृदय हरासु। नृप बूझे बुधि सचिव समाज, कयो विचारि उचित काज। समुझि अवध अस मंजस दो, चलिए कि रहिए न कह कछु को। नृपहि धीर धरि हृदय विचार, पठै अवध चतुर चरचारि। बूझि भरत सती भाव कुभाव, आउहु बेगी न होई लखाऊ। गए अवध चर भरत गति, बूझि देखि करे तूति। रामा बूझि देखि करे तूति। चले चित्रकूटहि भरतु, चार चले तेरे हूति। मंगल भवन मंगल हार, द्रव्यहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यों तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। अयोध्या नाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। देह अभिमान। अच्छा। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव या दुर्भाव का पता लगाकर जल्दी लौटाना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत अर्थात मिथिला को चल दिए। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथा मति बरनी। सुनि गुर परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह बिकल अति। धरि धीरजु करि भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बोलाई। घरपुर देश राखी रखवारे, है गए रथ बहु जान सवारे। दुघरी साधी
चले तत्काला, किए विश्राम न मग महिपाला। भोरहि आज नहाई प्रयागा, चले जमुने उतरन सबु लागा। खबरि लेन हम पठय नाथा, तिन कही अस महीनायऊ माथा। साथ की रात 6 7 दीने, मुनिवर तुरत विदाचर कीने। सुनत जनक आगवनु सबु, हर्षेउ अवध समाजु रामा, हर्षेउ अवध समाजु। रघुनंदन ही सकोच बड़े, सोच विवश सुर राजु। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्यं सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6 7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। गरई गलानी कुटिल कैकेयी, काहि कहे केहि दूषणु दे। अस मन आनि मुदित नर नारी, भयउ बहोरी रहबे दिन चारी। एहि प्रकार गत बासर सो, प्रात नहाने लागे सबु को। करि मैं जनु पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। रमा रमन पद बैंदी बहोरी, बिनवहि अंजुलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी। सुबस बसौ फिरी सहित समाजा, भरत ही राम करहु जुबराजा। एहि सुख सुधा सींचि सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। गुर समाज भाईन सहित, राम राजपुर हो। रामा राम राजपुर हो। अछत राम राजा अवध, मरिय मागे सबु को। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्यं सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। कुटिल कैकेयी मन ही मन ग्लानि से गलती जाती है। किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 दिन और रहना हो गया। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी
गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु, समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे। सब कोई यही मानते। सुनि स्नेह मय पुर जने बानी, निंदहि जोग पीरति मुनि ज्ञान। एहि विधि नित्य करम करि पुर जन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लय दरसु निज निज अनुहार। सावधान सब ही सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। लरिकाई ते रघुबर बान, पालत नीति प्रीति पहिचान। शील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। कहत राम गुण गण अनुराग, सब निज भाग सराहन लाग। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिनहि राम जानत करि मोरे। प्रेम मगन तेहि समय सबे, सुनि आवत मिथिलेशु। रामा सुनि आवत मिथिलेशु। सहित सभा संभ्रम उठऊ, रविकुल कमल दीनेशु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की